डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, सत्ता और समाज के संबंधों अथवा सामाजिकता के बोध की अवधारणा को पुष्ट करने में साहित्य की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पूर्ण विराम। इसके साथ ही व्यक्ति की स्वाधीन चेतना को जिंदा रखने और उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के कारण साहित्य को विशिष्ट सम्मान और महत्ता प्राप्त हुई। पूर्ण विराम। साहित्य ने भिन्न भिन्न युगों में उन विचारों को व्याख्यायित किया, आम जन तक पहुँचाया। पूर्ण विराम। असंतुलन पैदा होने से संघर्ष का जन्म होता है। पूर्ण विराम। 17वीं सदी के बाद यूरोप के विचारक संघर्ष को ही सत्य मानकर चले और उसके समाधान को दृष्टि देते रहे। पूर्ण विराम। हमारे सामने बुनियादी प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या व्यक्ति, समाज और सत्ता तीन पृथक तथा स्वाधीन इकाई है। पूर्ण विराम। व्यक्ति तो केंद्र में है और समाज या सत्ता उसके चरम विकास की स्थितियां तैयार करते हैं। पूर्ण विराम। यह संभावना तब बनती है जब व्यक्ति अपनी प्रतिभा का, मेधा का श्रेष्ठतम समाज को समर्पित करेगा। पूर्ण विराम। समाज व्यक्ति से शक्ति लेता है और व्यक्ति की क्षमता के विकास की जमीन तैयार करता चलता है। पूर्ण विराम। पैरा चेंज। व्यक्ति भी समाज की छाया में रहकर न केवल सुरक्षित महसूस करता है बल्कि अपने सर्वांगीण विकास की संभावनाएं भी पाता है। पूर्ण विराम। समाज व्यक्ति का विस्तार है। पूर्ण विराम। तब दोनों के बीच असंतुलन का प्रश्न क्यों खड़ा होना चाहिए। पूर्ण विराम। दोनों मर्यादित रहें तो सत्ता मात्र एक व्यवस्था है जिसका अस्तित्व समाज की स्वीकृति पर निर्भर है। पूर्ण विराम। साहित्य ने समन्वय की संभावनाओं को तलाश किया है। पूर्ण विराम। मैं यह मानता रहा हूँ कि साहित्य परिवर्तन का सूत्र देता है। पूर्ण विराम। समाज उस सूत्र का मंथन करता है। पूर्ण विराम। यह मंथन बहुत जरूरी है। पूर्ण विराम। आज बहस या संवाद एक परंपरा है। पूर्ण विराम। लेकिन समाज की व्यापक भागीदारी न हो पाने के कारण सारी बहसें अखबारी सुर्खियों तक सीमित है और सार्थक परिणाम नहीं निकल पा रहे हैं। पूर्ण विराम। समाज
का साहित्य से इस तरह कटना हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। पूर्णविराम। जब साहित्य अपनी सांस्कृतिक धारा से कट जाता है तो यह अपेक्षा करना कि समाज उससे जुड़ा रहेगा भ्रांति से ज़्यादा कुछ नहीं है। पूर्णविराम। अपने मौलिक आधारों पर खड़े रहकर ही मस्तिष्क के रोशनदान खुले रखे जा सकते हैं। पूर्णविराम। दुनिया व दूसरे देशों ने नए विचारों को तेजी से स्वीकार अवश्य किया और अपने मौलिक ढांचे में परिवर्तन भी किए। पूर्णविराम। भारत में विचार प्रक्रिया का विस्तार और उत्कर्ष इतना गहन था कि नए विचार अपनी जगह तभी बन सकते हैं जब वे अतीत के विचारों से ज़्यादा सशक्त सिद्ध हो सके। पूर्णविराम। पैरा चेंज। महोदय, हमारे साहित्य में जो नया विचार आया वह मौलिक तो था ही नहीं, पश्चिमी विचार की सही अनुकृति थी। नहीं बन पाया। पूर्णविराम। साहित्य के उद्देश्य को लेकर वर्तमान भटकाव उसी विचारहीनता की परिणति है। पूर्णविराम। इसके अतिरिक्त मेरी धारणा रही है कि जो लोग रचनाक्रम में प्रवृत्त हैं वे विचार की प्रक्रिया को ही जिंदा नहीं रखे हैं बल्कि सांस्कृतिक धारा को भी जीवंत बनाए हैं। पूर्णविराम। यह जीवंतता बनी रहनी चाहिए क्योंकि सामाजिक ऊर्जा को रचनात्मक दिशा मिलती है। पूर्णविराम। पैरा चेंज। किसी वर्ग को ही समाज मान लेने की भ्रामक धारणा का शिकार हमारा साहित्य भी हुआ है। पूर्णविराम। समाज जिस संगठन का नाम है उसमें प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, व्यक्तियों का वर्ण नहीं। पूर्णविराम। यह ठीक है कि समाज पर किसी वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। पूर्णविराम। वर्ग के विरुद्ध जब हम पुनः किसी वर्ग को संघर्ष के लिए प्रेरित करते हैं तो असंतुलन को बढ़ाते हैं। पूर्णविराम। एक वर्ग को विस्थापित कर दूसरे को स्थापित करने की प्रक्रिया अंतहीन है। पूर्णविराम। यह संघर्ष को निरंतरता देती है। पूर्णविराम। स्पष्ट है कि संघर्ष में विकास ही अवरुद्ध नहीं होता, परस्पर दुर्भावना भी बढ़ती जाती है। पूर्णविराम। व्यक्ति, समाज और सत्ता के संघर्ष में मनुष्य की हानि सबसे ज़्यादा होती है। पूर्णविराम। व्यक्ति की चेतना संपन्न हो जाने का अर्थ समाज का चेतना संपन्न
हो जाना है। पूर्ण विराम। इस चेतना को भौतिक अर्थों में लेकर हमने पाश्चात्य समाज की बुराइयों को अनजाने ही आमंत्रित कर लिया है। पूर्ण विराम। एक वर्ग के सत्ता से हट जाने या एक वर्ग के सत्ता पर अधिकार जमा लेने से ही समाज स्वस्थ और सुदृढ़ हो जाता, तो सोवियत संघ का विखंडन नहीं हो पाता। पूर्ण विराम समाप्त।